हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रेजेडी। इससे पहले हम ड्रामा पढ़ चुके हैं। ड्रामा किसे कहते हैं, ड्रामा की ओरिजिनेटेड कहाँ से हुआ था, एलिमेंट्स क्या क्या है, ड्रामा के स्ट्रक्चर क्या है। तो आज जो हम पढ़ेंगे ट्रेजेडी, ये भी जो है एक ड्रामा की ही फॉर्म है। ट्रेजेडी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, ये सब जो है ड्रामास की फॉर्म है। तो आज ट्रेजेडी के बारे में देखते हैं हम, ट्रेजेडी किसे कहते हैं, ट्रेजेडी का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेजेडी की ओरिजिन की। ट्रेजेडी का जो ओरिजिन है वो एक वर्ड है ट्रेजोडिया। ये एक ग्रीक वर्ड है ट्रेजोडिया, यहाँ से हुआ ट्रेजेडी आया है। ट्रेजेडी शब्द जो ट्रेजोडिया है ये ट्रेजोस प्लस ओइड से बना है। ट्रेजोस का मतलब होता है गोट और ओइड का मतलब होता है सॉन्ग। तो इसका मीनिंग हुआ द सॉन्ग ऑफ गॉड। ट्रेजेडी सबसे पहले ट्रेजेडी ग्रीक में आई थी। ग्रीक में जो एरिस्टोटल थे उनको ट्रेजेडी का जनक माना जाता है। उनके अकॉर्डिंग जो ट्रेजेडी की डिफिनीशंस है वो है ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस कंप्लीट ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड। उन्होंने कहा है कि ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन नॉट ऑफ मैन बट ऑफ एन एक्शन एंड ऑफ लाइफ। जो एरिस्टोटल थे वो क्या मानते थे कि जो ट्रेजेडी है ना वो मतलब वो कोई इमिटेशन है, वो एक इमिटेशन है किसी मैन का नहीं बल्कि एक्शन का। उनके अकॉर्डिंग जो एक्शन था वो सबसे पहले था और जो कैरेक्टर थे वो बाद में थे। उन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एक्शन इज़ फर्स्ट एंड कैरेक्टर इज़ सेकंड। और इसीलिए वो कंक्लूड करते हैं कि वो विदाउट एक्शन देयर कैन बी नो ट्रेजेडी, कि एक्शन के बाद मतलब अगर एक्शन नहीं है तो कोई भी ट्रेजेडी नहीं हो सकती है। देयर मे बी विदाउट कैरेक्टर, लेकिन अगर कैरेक्टर नहीं है तो शायद ट्रेजेडी हो भी सकती है। ट्रेजेडी जो है उसका एंड वो बहुत ट्रेजिक होता है, दुखद अंत होता है। जिस ड्रामे का अंत दुखद हो, जिसके लास्ट में जो हीरो या हीरोइन जो भी है मतलब वो मर जाते हैं, तो उसको ट्रेजेडी कहते हैं। जिस ड्रामा का अंत दुखद हो, जो सैड एंडिंग हो, तो वो कहलाती है ट्रेजेडी। और ट्रेजेडी को जनक एरिस्टोटल कहे जाते हैं। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स थे ट्रेजेडी के, तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल 6 जो है पार्ट्स उन्होंने बताए हैं। ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स उन्होंने बताए हैं। सबसे पहले उनके अकॉर्डिंग प्लॉट होना चाहिए। प्लॉट जो है वो ट्रेजेडी की सोल है। प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी। देयर शुड बी ए लिंक बिटवीन द इवेंट्स, यानी कि उनके अकॉर्डिंग जो इवेंट्स ड्रामास में चलते हैं, यानी कि एक के बाद एक जितनी भी घटनाएं होती हैं उनका आपस में लिंक होना चाहिए। ऐसा न हो कि एक घटना कहीं पर आ गई, एक घटना कहीं पर आ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लिंक वाइज चलनी चाहिए। सेकंड है उनका कैरेक्टर। कैरेक्टर में भी जो है ट्रेजिक हीरो की उन्होंने कुछ लिमिटेशन बताई हैं। उनके अकॉर्डिंग तो कैरेक्टर इतने मतलब इम्पोर्टेंट नहीं थे। उनके अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट था वो था एक्शन या प्लॉट। प्लॉट जो है वो ट्रेजेडी की सोल उन्होंने माना है। लेकिन फिर भी जो कैरेक्टर में ट्रेजिक हीरो जो वो लेते थे तो उनकी उन्होंने कुछ लिमिट सेट की हुई है। उनके अकॉर्डिंग जो ट्रेजिक हीरो होता है वो ना तो ज़्यादा अच्छा हो और ना ही ज़्यादा बुरा हो, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें बहुत ज़्यादा अच्छाई हो सके, बहुत ही ज़्यादा अच्छाई हो उसमें, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसमें सारी बुराइयाँ ही बुराइयाँ हो। वो एक बैलेंस्ड होना चाहिए, उसमें एक बैलेंस होना चाहिए गुड और बैड का। सेकंड उन्होंने कहा था कि वो जो है कोई भी मतलब एक हाई रेप्यूटेड पर्सन होना चाहिए। जैसे कोई किंग हो सकता है, कोई प्रिंस हो सकता है, या फिर कोई भी हाईली रेप्यूटेड पर्सन होना चाहिए जो उनका ट्रेजिक हीरो था। और ही शुड हैव हमार्शिया, उसमें कोई हमार्शिया होना चाहिए। हमार्शिया का मतलब होता है कोई ट्रेजिक फ्लो उसका होना चाहिए, यानी कि कोई कमी उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे कि हमने शेक्सपियर की बहुत सारी ट्रेजेडी पढ़ी है। मैकबेथ एक ट्रेजेडी है। तो मैकबेथ जो है बहुत ही मतलब ब्रेव सोल्जर था और वो लॉयल भी था अपने किंग के। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसके अंदर एक एम्बिशन थी जो उसका ट्रेजिक फ्लो थी, जो उसका हमार्शिया थी। उसकी एम्बिशन ने ही जो है उसका डाउनफॉल कराया था। अपने एम्बिशन के कारण ही जो है उसने किंग डंकन की मर्डर कर दिया था और ख़ुद को जो है उसने किंग बना दिया था। मतलब किंग बनने के लिए उसने डंकन को मार दिया था बिकॉज ऑफ हिज एम्बिशन। तो जो एम्बिशन थी वो उसकी हमार्शिया थी। फिर उन्होंने बताया है थॉट, यानी कि विचार, डिक्शन, सॉन्ग और स्पेक्टेकल। ये जो है कुछ स्पेक्टेकल, ये जो है 6 उनके एलिमेंट्स होते हैं ट्रेजेडी के अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। कोई भी अगर हम ट्रेजेडी बनाए तो उसमें ये 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। जो ग्रीक ट्रेजेडी थी वो फाउंडेड करी थी एस्किलस, सोफोकल्स और यूरिपाइड्स। इन्होंने जो है ट्रेजेडी लिखी थी बहुत सारी इन एथेंस में इन अबाउट 5th सेंचुरी BC, 5th सेंचुरी BC में। द फेमस ग्रीक ट्रेजेडीज आर, अगर हम फेमस ग्रीक ट्रेजेडीज की बात करें तो वो है ओडिपियस द किंग, इलेक्ट्रो और एंटीगोन। ये जो है कुछ फेमस ग्रीक ट्रेजेडीज़ हैं।
इसके बाद आती है रोमन ट्रेजेडी। जैसे हमने ड्रामा में भी पढ़ा था कि सबसे पहले ग्रीक में ड्रामा आया था। ग्रीक में जो क्या लोग क्या थे, वो मास्क लगाकर ड्रामा करते थे, वो मास्क लगाकर एक्ट किया करते थे। सबसे पहले जो एक्ट होते थे, सबसे पहले जो ड्रामास किए जाते थे, जो परफॉर्मेंस की जाती थी, वो चर्च के अंदर की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जो है वो प्रोफेशनल बन गई थी। पहले वो रिलीजियस थी, उनकी थीम रिलीजियस हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ था, वो फिर प्रोफेशनल बन गई थी। तो सबसे पहले जो है ग्रीक में ड्रामा आया था, उसके बाद जो है रोमन में ड्रामा आया। रोमन जो है वो ग्रीक ड्रामा से ही इन्फ्लुएंस था। तो इसी तरह जो ट्रेजेडी है वो भी ग्रीक में सबसे पहले आई, फिर बाद में जो है रोमन में आई। रोमन में 509 बीसी से 527 बीसी के बीच में जो है ट्रेजेडी आई थी। रोमन ट्रेजेडी वो इन्फ्लुएंस थी ग्रीक ट्रेजेडी से। जैसे ड्रामा इन्फ्लुएंस था, तो ग्रीक ट्रेजेडी भी जो है वो इन्फ्लुएंस थी ग्रीक ट्रेजेडी से। लिवियस एंड्रोनिकस ने जो है रोमन ट्रेजेडी लिखनी स्टार्ट की थी। लिवियस एंड्रोनिकस और जो अदर राइटर थे जैसे गनेउस, नेविस, क्वांटियस एनिस, मार्कस, पैक्यूवियस, ल्यूसियस, एसियस और प्लेटियस। ये नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, शायद प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकती है। उसके बाद आती है इंग्लिश ट्रेजेडी। इंग्लिश ट्रेजेडी इन्फ्लुएंस थी रोमन ट्रेजेडी से, रोमन ट्रेजेडी इन्फ्लुएंस थी ग्रीक ट्रेजेडी से। इंग्लिश जो ट्रेजेडी थी वो इंस्पायर्ड थी बाय द थियोलॉजी ऑफ सेनेका। सेनेका की वो थियोलॉजी से इंस्पायर थी। जो सबसे पहली ट्रेजेडी थी वो थी गोरबोटक, 1561 में ये आई थी और ये लिखी थी थॉमस सेक्वाइल और नोटन ने। इसके बाद एक ड्रामेटिस्ट हुए थे क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो को जो है ट्रेजेडियन ही कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है सारी ट्रेजेडी ही लिखी हैं। फेमस प्ले राइट वो रहे हैं, उन्होंने केवल ट्रेजेडी ही लिखी है। और उन्होंने जो है अपने वर्क में ग्रीक ट्रेजेडी, जो ग्रीक ट्रेडिशन थी उसको स्थान दिया था। ग्रीक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी ट्रेजेडी लिखी थी। उनकी जो 4 फेमस ट्रेजेडी हैं, डॉक्टर फॉस्टस, टेम्बरलाइन, द ज्यू ऑफ माल्टा और एडवर्ड थर्ड। द ज्यू ऑफ माल्टा से ही जो है विलियम शेक्सपियर ने अपनी एक ट्रेजी कॉमेडी लिखी है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। और उनकी जो डॉक्टर फॉस्टस है ये भी बहुत अच्छा प्ले है। ये इनका टेम्बरलाइन भी बहुत अच्छा प्ले है, आप लोग पढ़िएगा। क्रिस्टोफर मार्लो के बाद जो सबसे बड़ा नाम आता है विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर को तो जो है एलिजाबेथ जो पीरियड रहा है वो विलियम शेक्सपियर के नाम पर ही, उसका नाम भी एज ऑफ शेक्सपियर भी हम उसको कहते हैं। तो सबसे जो है ग्रेट ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर हैं इंग्लिश लिटरेचर के। आज भी उनका नाम बड़े रिस्पेक्ट से लिया जाता है, द ग्रेट ड्रामेटिस्ट। और इनकी जो ट्रेजेडी रही है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ और भी बहुत से इन्होंने ट्रेजेडी लिखी थी, टाइटस एंड्रोनिकस, एंटोनी क्लियोपैट्रा, जूलियस सीजर। लेकिन जो फेमस है वो इनकी 4 फेमस है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। उसके बाद जो विलियम शेक्सपियर उन्होंने ज़्यादातर रोमांटिक ट्रेजेडी लिखी थी, उन्होंने ग्रीक जो ट्रेडिशंस थे उनको फॉलो नहीं किया था। इसके बाद एक और नाम आता है जॉन वेबस्टर का। जॉन वेबस्टर एक जैकोबियन ड्रामेटिस्ट थे, वो शेक्सपियर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। और उनकी जो फेमस ट्रेजेडी है द वाइट डेविल, द डचेस ऑफ माल्फी, ये उनकी जो है फेमस ट्रेजेडी है। अब एक और नाम आता है हेनरिक इब्सन। हिज ट्रेजेडीज आर कॉल्ड प्रॉब्लम प्ले। उनकी जो ट्रेजेडी है उनको प्रॉब्लम प्ले भी कहा जाता है। और उनके जो कुछ फेमस ट्रेजेडी रही है, ए डोल हाउस, द वाइल्ड डक। हेनरिक इब्सन के बाद आते हैं ऑर्थर मिलर। ऑर्थर मिलर ने ऑल माय सन लिखा है, डेथ ऑफ ए सेल्समैन, ए व्यू फ्रॉम ब्रिज। ऑल माय सन पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ऑल माय सन पर जो है मैंने एनिमेटेड वीडियो बनाई हुई है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के कितने टाइप्स हैं? तो ट्रेजेडी के जो मेन टाइप हैं वो 2 हैं, क्लासिकल और रोमांटिक। जो क्लासिकल ट्रेजेडी थी वो ग्रीक जो रूल्स थे उनको फॉलो करती थी, लेकिन जो रोमांटिक ट्रेजेडी थी वो कोई रूल फॉलो नहीं करती थी। रोमांटिक ट्रेजेडी मोस्टली जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। सबसे पहले कहते हैं क्लासिकल ट्रेजेडी। क्लासिकल ट्रेजेडी जो है वो ग्रीक पैटर्न पर फॉलो करती थी, वो ग्रीक पैटर्न पर बेस्ड थी और वो 3 ड्रामेटिक यूनिट्स उनको फॉलो करती थी, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन। ये 3 ड्रामेटिक यूनिट्स हैं जो एरिस्टोटल ने बताई हैं और इनको ही जो है क्लासिकल ट्रेजेडी फॉलो करती थी। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कोरस। क्लासिकल ट्रेजेडी में जो है हमें कोरस भी मिलता है, हु एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस ऑफ द स्टेज अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर। यानी कि जो स्टेज पर क्या घटित हो रहा है, क्या घटित आगे होने वाला है या क्या घटित पहले हुआ था, पास्ट और फ्यूचर के बारे में हमें बताते हैं कोरस। तो ये जो है क्लासिकल ट्रेजेडी में हमको मिलेंगे। 1 प्लॉट इनमें होता है। जो क्लासिकल ट्रेजेडी होती है उसमें केवल एक ही प्लॉट होता है, रिलीजियस थीम्स उनकी होती है और हीरो शुड बी फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। हीरो कहाँ से होना चाहिए? वो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी से होना चाहिए। और पिटी एंड फियर, इनकी ट्रेजेडी में जो है पिटी और फियर होते थे, यानी कि इनकी जब हम ड्रामा देखते थे तो हमारे अंदर पिटी और फियर की फीलिंग्स आती थी।
इसके बाद आता है रोमांटिक ट्रेजेडी। रोमांटिक ट्रेजेडी कोई भी ग्रीक रूल से बंधी हुई नहीं थी, वो अपनी फुल फ्रीडम एंजॉय करती थी। वो मतलब ट्रेजेडी को इतना इफेक्टिव जितना वो बना सके, उसको बनाने के लिए जो है वो फ्रीडम एंजॉय करती थी। वो कोई रूल से बाउंड नहीं थी, किसी रूल को वो फॉलो नहीं करती थी। और विलियम शेक्सपियर ने जो है ज़्यादातर रोमांटिक ट्रेजेडी लिखी है। इसके बाद काइंड्स ऑफ ट्रेजेडी ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। वैसे तो ट्रेजेडी जो मेन काइंड है वो दो हुए, क्लासिकल और रोमांटिक, लेकिन अब इनके सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग इनको कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे हॉरर ट्रेजेडी, हॉरर ट्रेजेडी या मेलोड्रामा भी आप इसको कह सकते हैं। ये जो ट्रेजेडी होती थी ये फुल होती थी वायलेंस से, क्रुएल्टी, मर्डर्स, ब्लडशेड, यानी कि इनमें आपको जो है बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी, मर्डर्स, ब्लडशेड आपको देखने को मिलेगा। इन प्रकार की जो ये प्रकार की ट्रेजेडी होती है। वेबस्टर और फोर्ड आर द राइटर्स ऑफ हॉरर ट्रेजेडी। वेबस्टर और जो फोर्ड थे उन्होंने जो है मोस्टली हॉरर ट्रेजेडी लिखी है। इनके अलावा और भी राइटर्स थे जैसे थॉमस हीवुड, फ्लेचर, और शेक्सपियर ने भी हॉरर ट्रेजेडी लिखी है। शेक्सपियर के प्ले अगर आप टाइटस एंड्रोनिकस पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो कितना हॉरर है। उसमें जो है बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी है, बहुत ज़्यादा जो है उसमें ब्लड सेड है, बहुत डेथ उसमें होती है, मर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें वायलेंस बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। तो टाइटस एंड्रोनिकस जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था वो इसी पर बेस्ड है, उस यानी कि उसे हम हॉरर ट्रेजेडी कह सकते हैं। और जॉन वेबस्टर ने द डचेस ऑफ माल्फी। इसके बाद बात करते हैं हीरोइक ट्रेजेडी की। हीरोइक ट्रेजेडी जो है उनको रेस्टोरेशन ट्रेजेडी भी कहा जाता है, क्योंकि रेस्टोरेशन पीरियड में आई थी। ये रेस्टोरेशन पीरियड में जो है इन पर काम किया गया था। ये हीरोइक कपलेट्स में लिखी जाती है और ब्लैंक वर्स में। इट डील्स विद द हीरोइक डीड एंड एक्सप्लॉइट्स ऑफ ग्रेट वॉरियर। ये हीरोइक डीड यानी कि किसी के हीरोइक जो डीड होते थे, कोई जो अच्छे काम करता था, मतलब बहादुरी के जो काम करता था, उनको ये डील करती थी, उनके साथ ही डील करती थी, और ग्रेट वॉरियर को ये दिखाती थी। जैसे ड्रॉयडन ने लिखी है ऑल फॉर लव, और एक डी एवेनेंट ने लिखी है द सीज ऑफ रोड्स। द टर्म हीरोइक ड्रामा वाज इन्वेंटेड बाय ड्राइडन फॉर हिज प्ले द कंक्वेस्ट ऑफ ग्रैंडा। ड्राइडन ने अपना एक प्ले लिखा था द कंक्वेस्ट ऑफ ग्रैंडा, उसी में जो है उन्होंने ये हीरोइक जो ड्रामा है इस टर्म को इन्वेंट किया था। ड्राइडन ने एक सीरीज़ डिराइव की थी ऑफ रूल्स फॉर द प्ले, यानी कि उन्होंने प्ले के लिए एक सीरीज़ बनाई थी, कुछ रूल्स उन्होंने बनाए थे। उनके अकॉर्डिंग जो प्ले है वो शुड बी कंपोज्ड इन हीरोइक वर्स, यानी कि जो प्ले है वो हीरोइक वर्स में कंपोज किया जाना चाहिए। सेकंड, उन्होंने कहा था कि द प्ले मस्ट फोकस ऑन ए सब्जेक्ट दैट परटेन्स टू नेशनल फाउंडेशन, माइथोलॉजिकल इवेंट्स और इम्पोर्टेंट एंड ग्रांड मैटर्स, यानी कि जो प्ले है वो एक सब्जेक्ट पर फोकस होना चाहिए। और वो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, वो कोई नेशनल फाउंडेशन, माइथोलॉजिकल इवेंट्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट और ग्रांड मैटर्स हो सकते हैं। द हीरो मस्ट बी पावरफुल, डिसीव एंड लाइक एक्किल्स, डोमिनेटिंग इवन व्हेन रॉन्ग। उनका जो हीरो है वो क्या होना चाहिए, वो पावरफुल होना चाहिए, वो डिसीव होना चाहिए। और जैसे एचिल्स था, डोमिनेटिंग इवन व्हेन रॉन्ग, यानी कि गलत होने के बाद भी जो है वो डोमिनेट करता था। तो ऐसा हीरो होना चाहिए कि अगर वो गलत भी है, वो रॉन्ग भी है, तब भी वो डोमिनेट करता हो, यानी कि डोमिनेटिंग हीरो होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं रिवेंज ट्रेजेडी की। रिवेंज ट्रेजेडी जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गया था, ये टर्म जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1900 में 1900 में किया गया था A.S. थ्रोनडाइक ने, जब उन्होंने लेबल ए क्लास ऑफ प्लेस रिटर्न इन द लेट एलिजाबेथन एंड अर्ली जैकोबियन एरास, यानी कि जब उन्होंने कोशिश की थी एक लेबल देने की, एक क्लास मतलब लेबल देने की जो जैकोबियन एरा में लिखे गए थे, अर्ली जैकोबियन एरा में और लेट एलिजाबेथन में जो प्ले लिखे गए थे, उनको जो है क्लास डिवीज़न उन्होंने करने की कोशिश की थी, और उसी में जो है उन्होंने रिवेंज ट्रेजेडी टर्म इन्वेंट की थी। इन दिस जेनरे द प्रोटोगोनिस्ट सीक्स रिवेंज फॉर एन इमेजिन्ड एंड एक्चुअल इंजरी। इस जेनरे में क्या होता है, रिवेंज ट्रेजेडी में जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट है, जो हमारा हीरो है, वो रिवेंज लेता है, बदला लेता है, और वो किसी मतलब उसकी जो इंजरी होती है वो एक्चुअल भी हो सकती है और इमेजिन्ड भी हो सकती है। द रोमन ड्रामेटिक सेनेका इज रिगार्डेड एज द सोर्स एंड इंस्पिरेशन। जो रोमन ड्रामेटिक थे, सेनेका एक रोमन ड्रामेटिक थे जिन्होंने बहुत सी ट्रेजेडीज लिखी है, तो उनको जो है सोर्स और इंस्पिरेशन माना गया है रिवेंज ट्रेजेडी का। कुछ रिवेंज ट्रेजेडी जैसे थॉमस किड ने लिखी है द स्पेनिश ट्रेजेडी, शेक्सपियर ने हैमलेट लिखी है, जॉन वेबस्टर ने द वाइट डेविल लिखी है, और जॉन वेबस्टर ने लिखी है द डचेस ऑफ माल्फी। ये जो ट्रेजेडी है ये रिवेंज ट्रेजेडी के अंडर आती है। इसके बाद एक और सी ट्रेजेडी और डोमेस्टिक ट्रेजेडी। जो सी ट्रेजेडी होती थी वो सेंट्रल फिगर जो है उसमें हीरोइन होती थी जो कि डोमिनेट करती थी प्लॉट को, और डोमेस्टिक ट्रेजेडी जो है वो पोर्ट्रेट करते थे हार्ड एंड ट्रेजिक लाइफ ऑफ मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ को वो दिखाते थे कि उनकी लाइफ कितनी ट्रेजिक है। मोस्टली रिटन इन 18th सेंचुरी, ये 18th सेंचुरी में लिखी गई थी मोस्टली।
जैसे जॉन गैल्सवर्दी के जो प्ले हैं उनमें मोस्टली जो है उन्होंने कोई मतलब उनके जो हीरो होते हैं, उनके जो प्रोटोगोनिस्ट होते हैं, वो कोई बड़ी अपर जो सोसाइटी से नहीं होते थे। कुछ प्ले में उन्होंने अपर सोसाइटी से लिए थे, लेकिन उनके जो मोस्टली होते थे तो वो मिडिल क्लास उन्होंने दिखाया है। जैसे द सिल्वर बॉक्स में भी उन्होंने एक सर्वेंट को दिखाया है, जो मतलब एक सर्वेंट जो एक सिल्वर बॉक्स चुरा लेता है। और जस्टिस में भी उन्होंने एक क्लर्क मतलब एक एम्प्लॉय को ही दिखाया है। अब देखते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू ट्रेजेडी, जैसे कैथारसिस। कैथारसिस क्या होता है? कैथारसिस जो है रेफर करता है इफेक्ट को, कि किसी भी ट्रेजेडी का किसी भी व्यक्ति के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको हम कैथारसिस कहते हैं। जो फीलिंग्स अराउज करता है, पिटी की, फियर की, थ्रू द सफरिंग्स एंड डेथ ऑफ द ट्रेजिक हीरो। यानी कि जब हम कोई ड्रामा देखते हैं, कोई हम मूवी देखते हैं, तो मूवी में जब हम हीरो की ट्रेजिडी मतलब हीरो ट्रेजिक हीरो को देखते हैं, हम उसकी सफरिंग्स को देखते हैं, उसकी डेथ को देखते हैं, तो उसको देखकर हमारे अंदर कैसी फीलिंग्स आती है, हमारे अंदर पिटी आती है, नहीं आती, फियर आता है या नहीं आता। तो मतलब जो फीलिंग्स हमारे अंदर आती है उसको हम कैथारसिस कहते हैं। हमार्सिया, हमार्सिया जो है ट्रेजिक फ्ला है, यानी कि ट्रेजिक फ्ला ऑफ द हीरो। द ट्रेजिक हीरो ए गुड मैन बट ही हैज़ ए स्लाइट वीकनेस विच बिकम्स द कॉज ऑफ हिज फॉलडूम एंड डेथ। यानी कि जो हीरो है वो एक अच्छा व्यक्ति है, एक अच्छा मैन है, लेकिन उसके अंदर कोई वीकनेस है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है और उसकी डेथ हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि मैकबेथ के अंदर एम्बिशन थी। इसी तरह जैसे किंग लियर है, किंग लियर जो राजा के लियर थे वो क्या थे, वो अपनी प्रशंसा सुनना चाहते थे। वो अच्छे राजा थे, अपनी बेटियों से प्यार भी वो करते थे, लेकिन उनकी जो वीकनेस थी वो क्या थी, वो अपनी प्रशंसा सुनना चाहते थे। ओथेलो एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन ओथेलो की क्या कमी थी, उसने जो है यागो की बात पर विश्वास कर लिया था और अपनी ही वाइफ पर उसने शक किया था। तो कुछ ना कुछ कमी होती है इनके कैरेक्टर में, जिनकी वजह से जो है इनका डाउनफॉल होता है। अब पेरिपेशिया। पेरिपेशिया क्या होता है? सडन चेंज इन द फॉर्चून और पोजीशन ऑफ द हीरो फ्रॉम गुड टू बैड और हाई टू लो। दिस इज आल्सो कॉल्ड रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। यानी कि हम इसे कहते हैं कि फॉर्चून में रिवर्सल, एकदम से बदलाव आ जाना, सडन चेंज आ जाना किसी भी फॉर्चून में या पोजीशन में किसी हीरो की, गुड से बैड की ओर, हाई से लो की ओर। यानी कि जब अच्छा अच्छा हो रहा होता है किसी हीरो के साथ, लेकिन एकदम से अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि वो हाई से लो में आ जाता है और वो गुड से बैड की ओर चला जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम पेरिपेशिया, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन और एनाग्नोरिसिस। ये क्या होता है? ये एक मोमेंट होता है जहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको रिकॉग्नाइज होता है या आइडेंटिफाइज वो करता है अपने ट्रू नेचर को। ए चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, यानी कि अज्ञानता से ज्ञान की ओर वो जाता है। उसे अपने गलतियों का या अपने बारे में कोई सच पता चलता है, बट बाय दैट टाइम, लेकिन उस समय तक क्या होता है, दैट अनहैप्पी डेवलपमेंट्स एंड सिचुएशंस हैव गॉन बियॉन्ड हिज पावर, नाउ ही कैन डू नथिंग बट रिपेंट। लेकिन तब तक क्या होता है, जब उसे पता चलता है, जब उसे रियलाइज़ होता है अपनी गलतियों का, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है और अब वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय रिपेंट करने के। जैसे ओथेलो में देखा था हमने कि ओथेलो अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है, लेकिन उसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ तो इनोसेंट थी। अब वो क्या कर सकता है? ही कैन डू नथिंग बट रिपेंट। अब तो उसे केवल पछतावा ही हुआ, अब तो वो कुछ नहीं कर सकता था, वो चेंज नहीं कर सकता था अपनी सिचुएशन को। तो इसे बोलते हैं रिकॉग्निशन या एनाग्नोरिसिस। एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है ओडोपियस रेक्स। ओडोपियस रेक्स अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें जो है ओडोपियस को पता चलता है, एक मैसेंजर उसे बताता है कि ओडोपियस ने जिसको मर्डर किया है वो उनके फादर थे और ओडोपियस ने जिससे शादी किया वो उनकी मदर थी। तो यहाँ पर जो है उनका एनाग्नोरिसिस कहलाएंगे। ये बात जो है रिकॉग्निशन या एनाग्नोरिसिस हम कहेंगे जब ओडेपस को अपनी सच्चाई के बारे में पता चलता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसने जो है मर्डर कर दिया है अपने फादर का और अपनी मदर से शादी कर ली थी। कैटास्ट्रोफे। कैटास्ट्रोफे क्या होता है? फाइनल एंड ऑफ ट्रेजेडी। ये हमने ड्रामा में भी पढ़ा था, कैटास्ट्रोफे और डिनाउमेंट। डिनाउमेंट द फाइनल एंड ऑफ कॉमेडी और ट्रेजेडी के फाइनल एंड को हम कहते हैं कैटास्ट्रोफे। फिर पोएटिक जस्टिस। पोएटिक जस्टिस जो ये टर्म है ये कोइन की गई थी थॉमस राइमर के द्वारा। इसे हम परफेक्ट जस्टिस भी कह सकते हैं, यानी कि इट मीन्स गिविंग ऑफ रिवार्ड और पनिशमेंट टू वंस वर्चुअस और विशियस डीड्स। यानी कि जो अच्छा करता है उसके साथ एंड में अच्छा होता है और जो गलत करता है उसके साथ एंड में गलत होता है। तो ये रिवॉर्ड देता है, अच्छे लोगों को, वर्चुअस को रिवार्ड देता है और विशियस को ये पनिश करता है। तो इसे कहते हैं पोएटिक जस्टिस, यानी कि अंत में जो परफेक्ट जस्टिस होना, निर्णय होना, एक तरह से जो जैसा करता है वैसा भरता है। और फिर ड्रामेटिक यूनिटी, ये हमने पढ़ी है। ड्रामेटिक यूनिटी, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन।
इसको जो है ट्रेजेडी फॉलो करती थी। फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी, फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी कहा जाता है एक्यूलस को, और फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी क्रिस्टोफर मार्लो को। फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी के फादर कहा जाता है थॉमस किड को। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वॉज कॉर्बोडक, जिसको बाद में नाम दिया गया था फेरेक्स एंड पोरेक्स।